नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज जैन। ग्राउंड बात में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जैताला घाट के बारे में। दोस्तों, जैताला घाट परिसर जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं दीपस्तंभ जो संस्था है इनके द्वारा पिछले 3 सालों से जैताला घाट का वनवास कब खत्म होगा, ऐसा सवाल जैताला के घाट के परिसर में जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मन में चला आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ दीप स्तंभ संस्था के प्रमुख नंदूजी मानकर, विनोद मेहरे, जैताला निवासी जयंतराव गुड़धे पाटिल, देवराव पांडे, अजय गजबिये, गवई गजानन मुंजे, दीपक महानाइक, लंबिकेश परतेकी, वर्षा मानकर, संगीता रामटेके, ज्योति नागतोंडे, संगीता पानसे, सुमन भोसले, सरला रहांगड़ाले, ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो दीपस्तंभा के संस्था के माध्यम से जैताला घाट परिसर में हमेशा पिछले कई दिनों से इस घाट की अगर आप चर्चा करेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि 40 साल से इस घाट का वनवास कब खत्म होगा, ऐसा सवाल इस घाट के परिसर यानी जैताला के हर नागरिक के मन में उठ रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ दीप संस्था जो है इनके प्रमुख और कार्यकर्ताओं के द्वारा यह स्मशान भूमि का अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो काया पलट हो चुका है। यहाँ पर पहले से बेहतर यहाँ पर मौसम बनाया गया है, यहाँ पर पेड़ पौधे सुविचार भी लिखे गए हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ दीपस्तंभ और जैताला स्थानीय नागरिक के मन में एक जो सवाल है कि इस घाट को नंबर 1 एक मॉडल बनाया जाए, इसलिए प्रशासन और यहाँ के लोक प्रतिनिधि से दीपस्तंभ संस्था के प्रमुख और यहाँ के कार्यकर्ता हमेशा चर्चा करते रहते हैं। यह जैताला घाट नागपुर का मॉडल बने, इसलिए दीपस्तंभ संस्था और कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के चबूतरे में सुविचार भी लिखे गए हैं और अंत्येष्टि स्थल शेड जो है यहाँ पर पुराने पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी सुविधा आवश्यक है। शव यात्रा में अगर लोगों को बैठने के लिए शांति स्थल अगर निर्माण करना है तो वो भी यहाँ पर होना चाहिए, लकड़ी भंडार होना चाहिए, चबूतरे होना चाहिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ दीपस्तंभ संस्था अगर यहाँ पर कार्य नहीं करती तो यह स्मशान भूमि असामाजिक तत्वों का अड्डा बना होती। अगर आप देख पा रहे होंगे इस दृश्य के माध्यम से यहाँ के स्थानिक नागरिक और दीपस्तंभ संस्था के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर झाड़ू, स्वच्छता, उसके बाद में पेड़ पौधों को पानी देना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, किसी भी तरह का यहाँ पे असामाजिक तत्व न घटे इसलिए प्रयास करना। आप देख पा रहे होंगे कि हर कार्यकर्ता उत्सुकता से इस घाट को नंबर 1 नागपुर का मॉडल बने इसके लिए प्रयास में जुटा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन को इस बारे में भी जानकारी दी गई है, ऐसा यहाँ के प्रमुख दीपस्तंभा के प्रमुख नंदूजी मानकर ने हमें बताया है। यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह घाट को क्या क्या और सुविधाएं लगनी है और उनके मन में क्या सवाल उठ रहा है इस घाट के बारे में और क्या क्या सुविधा चाहते हैं प्रशासन की तरफ से। वो दीपस्तंभा संस्था के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से हम जानकारी लेंगे। मैं आपका स्वागत है सर। ये जो जैताला घाट है, मैं देख रहा हूँ कई सालों से आप इस घाट के लिए जो कर रहे हो, क्या बताना चाहूँगे इसके बारे में, इस घाट के बारे में? जब कोरोना आया तो कोरोना में जैताला घाट में वेटिंग लिस्ट था, वहाँ जलाने के लिए जगह नहीं थी और जैताला घाट पूरी तरह से ओसाड़ पड़ रहा था, जलापन मंडप पूरा खाली पड़ा था क्योंकि गंदगी और कचरे का यहाँ साम्राज्य था। तब हम लोगों ने विचार किया, यहाँ के स्थानिक नागरिक है, हम लोग हैं, हम मिल के घाट को, तब से हमने सफाई चालू की और आज देखेंगे तो यार नीट और क्लीन हो गया है, पेड़ भी अच्छी तरह से हुए।
तो इसमें प्रशासन ने अपनी भूमिका बेखुदी निभाना चाहिए, इसलिए इसका काम बड़ा था। इसलिए मैंने उस टाइम में अप्रैल में 19 अप्रैल को, तब विरोधी पक्षानेता थे यहाँ के आमदार सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, तो 19/4 को उनको मैंने डिपुटेशन दिया कि ये कोविड चल रहा है और ये घाट पे कुछ सुविधा नहीं है, आप तुरंत इस पे घाट पे सुविधा उपलब्ध कराएं। उसके बाद 1 साल चला गया, फिर मैंने उसी टाइम वहाँ पे सभापति थी पल्लवी शामकुड़े, सभापति लक्ष्मीनगर जोन, उनको निवेदन दिया। आयुक्त तो जब राठौड़ सर थे लक्ष्मीनगर जोन के, उनको निवेदन दिया ताकि यहाँ तुरंत जल्दी से जल्दी पूरी प्रशासन की व्यवस्था की जाए। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो अभी जो लास्ट टाइम पिछले साल का गणेश उत्सव मंडल था 22 का, तो मैंने उस 22 में 14/9 सितंबर महीने में गणेश जी जब बैठे थे, उस टाइम माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का दौरा था, तब उनकी मुलाकात ली और उस टाइम भी मैंने उनको एक स्मरण पत्र दिया कि 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं है। वो स्मरण पत्र देने के बाद वो बोले कि मैं इसमें करता हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करता हूँ करके। ऐसे मैंने फॉलोअप करके सभी डिपार्टमेंट को पत्र लिख के इस घाट की पूरी दशा समझाई और यहाँ पे पूरी सुविधा होनी चाहिए A to Z और अत्याधुनिक होनी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, लाकूड़ की व्यवस्था, प्रमाण पत्र, सौर लाइट्स, प्लांटेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमको अभी तक बोला गया है कि ये घाट जल्दी से जल्दी अच्छा होगा, इसका भूमि पूजन हो जाएगा, ये हम सुन रहे हैं। अभी सबका वनवास ख़त्म हो गया है, ये रामनवमी भी चली गई, लेकिन ये घाट का 40 साल का वनवास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि इस साल ये वनवास ख़त्म हो जाए और यहाँ अच्छा सुविधा लोगों को मिले और अच्छा घाट बने। जैताला परिसर में ये एक ही घाट है क्या और कोई दूसरा घाट है? जैताला घाट में सबसे पुराना एक ही घाट है और लोक संख्या काफ़ी बड़ी है। आधे लोग अंबाझरी जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोड बढ़ गया है और ये घाट पे इतनी अच्छी सुविधा है, ये नागपुर का नंबर 1 मॉडल बन सकता है। मैं प्रशासन से भी और हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से भी विनती करता हूँ कि नागपुर का मॉडल बने जैताला घाट और इसका आदर्श सब लोग अनुकरण करें। इतना सुंदर और काफ़ी बड़ी जगह है, इसलिए नंबर 1 मॉडल बन सकता है नागपुर का। हमारी इच्छा है कि नागपुर का मॉडल जैताला घाट बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए घाट के बारे में बताइए सर। मैं जयंत गुर्दे पाटिल, जैताला रहिवासी हूँ मैं। और हाँ, ये जो जैताला घाट है ये हमारा 40-50 साल पुराना घाट है। हमारी पुरानी बस्ती है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बस्ती है और यहाँ पूरे गुर्दे का खेती बाड़ी सब चीज़ें थी यहाँ पे। ये घाट के बारे में मेरा कहना यही है कि ये घाट पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्या क्या सुविधा चाहते हैं आप? यहाँ पे हम सभी सुविधाएं चाहते हैं ना। कांग्रेस जो कॉरपोरेशन देती है वो सभी सुविधाएं हम चाहते हैं, जो महाराष्ट्र शासन देता है, महानगर पालिका देती है, सब सुविधाएं चाहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लाकूड़ चाहिए, वो गट्टू चाहिए, गौरा चाहिए और यहाँ डेथ सर्टिफिकेट का भी ऑफिस होना चाहिए। घाट का जो नोंदनी है मृत्यु का, ये सब चीज़ें जो शासन देती है वो सब चीज़ें यहाँ पे चाहिए। और मेरा ये भी विनंती है कि साल से ये घाट सर ऐसा ओसाड़ पड़ा हुआ ये है। 40-50 साल पुराना घाट है ना। क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ के जो राजनेता है उनकी इच्छा पूर्ति नहीं है ना, कि ये कोई राजनेता इस घाट की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। और इस परिसर में कितने घाट है जैताला पर? एक ही घाट है ये। अब यहाँ के लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ के लोगों को अंबाझरी घाट जाना पड़ता है। और यहाँ की पॉपुलेशन जैताली यहाँ की पॉपुलेशन 65-70 हज़ार के ऊपर पॉपुलेशन है ना। आज एक ज़माने में 15-25 हज़ार पब्लिक थी, उनको पूर जाता था। आज तो बहुत बड़ा घाट है ना। और आज ज़माना मतलब लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, यहाँ घर स्कीम है, बहुत चीज़ें बन चुकी है यहाँ पे, कि जैताला गांव नहीं रहा है। मेरा एक ही गुजारिश है यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से, यहाँ के आमदार माजी मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से, कि उन्होंने घाट का उद्धार करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में ऐसा मॉडल जो कहीं ना बना हो और वो नागपुर शहर के लिए भी एक नया मॉडल हो, ऐसा उच्चतम नई तकनीक का घाट उन्होंने ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये उनके निर्वाचन क्षेत्र का घाट है और पुरातन घाट है। धन्यवाद सर। स्वागत है मैडम आपका। इस जैताला घाट के बारे में क्या बताना? नमस्कार, मेरा नाम रंजिता रामटेके है। मैं यहाँ की मूल रहवासी हूँ। मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है, मैं यहीं पे रहती हूँ। लेकिन पिछले 50 सालों से ये घाट की हालत खस्ता की खस्ता ही है और बोलते हैं कि छोटे बच्चों और महिलाओं को मतलब प्रेत दिखना नहीं चाहिए बोलते जलते हुए, लेकिन हमारे आसपास के जितने भी बस्तियां हैं सबको दिखता है।
पूरा दिखता है। मतलब यहाँ पे दीवार बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे लकड़ियाँ मिलती है ना, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी मतलब अच्छे से मिलता नहीं है। तो मेरा प्रशासन से यही विनती है मेरी कि यहाँ पे जो घाट है वो अच्छा बनना चाहिए और यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध कर देना चाहिए। मेरी इतनी ही विनती है। नमस्ते। ये जैताला घाट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ का ये घाट का विकास होना चाहिए, साफ सफाई, और यहाँ पर जो भी घाट के लिए जो मूलभूत सुविधाएं लगती है वो होनी चाहिए। यहाँ पर घाट में हम शमशान घाट में कोई मैयत लेके जलाने के लिए आते तो ये घाट पे लकड़ी उपलब्ध नहीं है, कई दूसरे घाट से लाना पड़ता है। वो होना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। आजू बाजू में इसका जो शंकर जी की मूर्ति, हाँ, एक यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापन होनी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। हमारे दीप स्तंभ के माननीय अध्यक्ष हमारे मानकर साहब, उनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम हम करते हैं। हर दिन यहाँ पर साफ सफाई, पौधों को पानी, सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, लकड़ी और करीबन 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 10 साल से कोई ख्याल नहीं देता था, लेकिन इतने में ये जैसा नंदू मानकर है और बाकी जो है सभी लोग आके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छा वो परिक्रम वो निभा रहे हैं और इसमें सुविधा और जितना चाहिए उतना सुविधा मिलना की अपेक्षा हम लोग करते हैं। सो जितना जल्दी हो सके उतना सरकार ने या आप कितने सालों से जुड़े हैं दीप संस्था से? दीप संस्था से मैं करीबन 15 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, इस प्रकार के कार्य दीप स्तंभ जो संस्था है उनके द्वारा किए जाते क्या हमेशा? हाँ,